अरे भाई क्या करें। सुबह सुबह उठते हैं, सर दर्द होने लग जाता है, कभी कभी कब्ज होने लग जाती है, किसी को शुगर है तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है तो किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। यही हमें सुनने को मिलता है। न जाने कितने प्रतिशत लोग इस बीमारी से आजकल घिर रहे हैं। हर चीज के लिए हम दवाई लेते हैं। इन दवाई से छुटकारा पाने के लिए मैं बिल्कुल आपको पुराने जमाने के आज तरीका बताऊंगी, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है उसे भी बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार भोजन को बड़े सरल तरीके से बताया है, कब किस समय किस तरीके से खाना चाहिए। आज हमने इन चीजों को बंद कर दिया है। पानी को खड़े होकर के पीते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, अपचन हो जाती है। मीठा जब चाहे खा लेते हैं, जब चाहे पेट भरने के लिए हमें कुछ भी मिल जाए हम खाने को तैयार रहते हैं। यही है गड़बड़ी। इससे क्या होता है, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसे हमारे पेट में भोजन पच जाए अच्छे से। अगर वो नहीं पचता तो क्या होता है आपको पता है, पेट में घुड़घुड़ी शुरू हो जाती है, पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो आपने स्वाद लेकर के खाया था ना, बड़ा मन करके, कभी मैगी तो कभी फास्ट फूड, न जाने कितने तरीके के जो आपने खाए थे, वो सारा फिर पेट के अंदर जा करके कब्ज के रूप पैदा ले लेता है। और उसके बाद कब्ज जब पहले शुरू होती है तो उसके बाद ही सारी बीमारी शुरू होती है। गैस बनने लग जाती है, पेट सड़ने लग जाता है, मुंह से स्मेल आने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, न जाने कितने तरह की समस्या। और आपने उसके बाद न जाने कितने रुपये और कितने तरह की आपने दवाई ली होगी, लेकिन फिर भी उसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वो इलाज आपसे ही होना है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, बवासीर और मोटापा, सभी का एक ही इलाज होता है, लेकिन हम उसे अंधविश्वास कह करके दूर भगा देते हैं। हमसे ये नहीं होता ये कह देते हैं, सभी कह देते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक की। आज मैं ऐसी जानकारी दूंगी, 2 से 3 तरह की आपकी जानकारी दूंगी, जो आपको सटीक एकदम 100% आपको रिजल्ट देगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं भी चाहती हूं कि मैं आप लोग के लिए ऐसी जानकारी दूं जो आप लोग के लिए बिल्कुल लाभकारी हो। और जितने भी मैंने आपको आज तक बताए हैं ना, आपको बड़ा फायदा हुआ। अब 20 साल पुरानी भी अगर कब्ज है ना, वो भी आपको एक झटके में सही कर देगी। बहुत सारे कमेंट्स थे। त्रिफला चूर्ण कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, आप सभी को पता है, पुराने जमाने से मैं आपको जोड़ती आ रही हूँ। त्रिफला चूर्ण सभी जानते हैं, लेकिन लेने का तरीका कैसा होना चाहिए ये मैं आपको आज बताऊंगी। क्या करते हैं, हम रात को त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं और उसे लेकर के सो जाते हैं, सोचते हैं सुबह पेट सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आज तक ये करते आए हैं और आप कुछ चाहते हैं कि झटपट हो और एकदम आपको रिलैक्स मिले, तो इसके लिए आपको सुबह सवेरे आपको त्रिफला चूर्ण लेना होगा। रात को जो लेते आए हैं उससे आपको थोड़ी बहुत ही कब्ज टूटी थी, कोई ज्यादा पेट आपका साफ नहीं हुआ था, जो एकदम पेट में ऐठन थी वो भी पूरी तरह से नहीं हुई। इस त्रिफला अमृत, इसे अमृत कहा गया है, इसे वात, पित्त और कफ जो होते हैं इसे सही हो जाते हैं। आपको सुबह सवेरे 4 बजे उठ करके त्रिफला का 1 या 1.5 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, यानी कि आपको सेवन करना है। अब आपको लेना कैसा है, गुनगुना पानी आपको 2 गिलास के करीब आप ले लें, पी सके तो बहुत अच्छा है, 2 गिलास पानी नहीं तो आप 1 गिलास ही ले लीजिएगा। जब आप उठे पहले आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप लें, और उसके बाद आप मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर के मुंह में इधर उधर मुंह को चलाएं और उसके बाद जो है आप उसे पी लें। उसके बाद आप चाहें तो लेट जाएं, आप देखेंगे उसके बाद आपको 6 बजे ही आपको एकदम से पेट साफ करने का मन होगा और आप तुरंत ही टॉयलेट जाने के लिए तैयार होंगे। ये तो हो गया पहला सिस्टम। अब आपको लगेगा कि 2 घंटे के अंदर आप जाए तो ये सो जाए, या फिर आप कुछ वर्क काम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है, जब आपको 2-3 बार आप जाए पेट पानी पी करके, उसके बाद आपको हल्का भोजन करना है, जैसे दलिया की खिचड़ी या फिर चावल की खिचड़ी आप ले, उसमें 2 चम्मच आप उसमें घी डाल दें। घी बगैर आप ना लें। आप 10 से 15 दिन ऐसे करेंगे, उसके बाद आप जो है कर सकते हैं। घी में रोटी आप 10 से 15 दिन बाद लगा करके खाएं, पहले आप सूखी ही रोटी खाएं। इस तरह से आप खाएंगे, अल त्यागने की जो वहां पर जो सिस्टम है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। और अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी। पहला त्रिफला का आपने को मैंने तरीका बिल्कुल सिस्टमाइज बता दिया कैसे आपको करना है। अब मैंने जो दूसरा तरीका लिया है, यहाँ पर मैंने एकदम गर्मा गर्म आधा गिलास पानी लिया है। ये पानी मैंने गर्मा गर्म लिया है, इसे हमें कम से कम 2 गिलास पानी बनाना है। अब मैंने लिया सेंधा नमक। अब आप कहेंगे सेंधा नमक, हाँ जी सेंधा नमक इसमें डालना बहुत जरूरी है। कैसे, जैसे आप कपड़े धोते हैं, हम
और एक तो हम प्लेन पानी से धोती हैं, एक हम सर्फ के साथ धोते हैं। जब हम सर्फ के साथ धोते हैं तो हमारा जो कपड़े का मैल है, कचरा है, वो एकदम आराम से साफ हो जाता है। ऐसे ही जब आप इसमें नमक डालेंगे तो ये सर्फ का काम करेगा, यानी कि हमारे पेट में जो गंदगी है उसे निकालने की, कुरच करके साफ करने की इसमें ताकत होती है। थोड़ी मात्रा में डालिएगा, ज़्यादा नहीं। और अब डालेंगे इसमें नींबू। नींबू एकदम थोड़ा सा डालेंगे। कईयों को नींबू ज़्यादा सूट नहीं करता है तो आप इसमें 2 से 4 बूंद डाल दें, बस, ज़्यादा ना डालें। अगर आपको लगता है कि आप पी सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, ये वाली बात है। नमक वैसे तो इसमें आप 2 गिलास में पूरा आधा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन अगर बीपी वगैरह है तो आप ना डालें, थोड़ा सा नमक जरूर डालें। अब इस गिलास के पानी को हमने 2 गिलास पानी बनाना है। हम एक बोतल में डालेंगे, क्योंकि 2 गिलास पानी आप बोतल में डाल करके बैठे। आप 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आप पीना आपको आसान है तो आप 4 गिलास पानी भी इस तरह से गर्मा गर्म, यानी कि गुनगुना, एकदम गर्म नहीं लेना है ना एकदम ठंडा लेना है, बिल्कुल गुनगुना पानी लेना है। सर्दी का मौसम है तो आप जितना पी सकते हैं गुनगुना वो ले लें। बस मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दिया, जितना नॉर्मल पानी होता है वो मैंने मिला दिया। अब ये बन गया गुनगुना पानी। आप इस बोतल को लेकर के बैठ जाएं। बैठ करके जमीन में आप पिएंगे। जैसे चौकी पर आप लगा करके, किसी को नहीं बैठा जाता, मोटा आदमी है तो आप उसे चौकी दे दें, उसके ऊपर बैठा दें। और अगर थोड़ा पतला है आप इसे आराम से बैठ सकते हैं ऊकड़ू, जैसे हम हिंदुस्तानी टॉयलेट को यूज लेते हैं ना, उस तरह से आप ऊकड़ू बैठ जाएं। और ऊकड़ू बैठ करके उस तरह से आपको बैठ करके इस पानी को पीना है। अब इस पानी को आपको ना तो गटागट पीना है ना ही धीरे पीना। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पी सकते हैं तो थोड़ा सा नींबू आप इसमें डाल लें, तो आसानी हो जाती है पीने में और बड़ी ये काम भी करता है विटामिन सी। अब इन 2 गिलास पानी को आपने 1 गिलास पी लिया, फिर से 1 गिलास और डाले। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2 गिलास भी भरा है, ठीक है। अब इसे उकड़ू बैठ करके आपको ना तो गटागट पीना है ना धीरे धीरे पीना है, नॉर्मल तरीके से आपने इस पानी को पीना है। इस पानी को पीने के बाद आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आप या तो कुछ योगासन जानते हैं, ऊपर हाथ करके तो एकदम खिंच जाए बिल्कुल शरीर को। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, छाती से नीचे पानी आ जाएगा, यानी कि डिटॉक्स ये कर देगा। रस नहीं बनता पेट में, रस नहीं बनने से उसे मांस नहीं बनता, और उसका जो है उसके बाद खाने पीने की जो खाते हो ना आप, उसे पचने में जो दिक्कतें आती है वो सारी चीज इससे बनने लग जाती है, जो मैं ये चीजें बताती हूँ। उसके बाद आप एकदम देखेंगे आपको हल्का फुल्का आपको महसूस करेंगे, और उसके बाद आपकी चेहरे की जो ग्लोइंग है ना वो भी बड़ी उभर करके आएगी। बालों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, आंखों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ट्रिप हो जाएगी। मैंने आपको 3 तरीके बताए, त्रिफलामृत के बताए, आपको मैंने नींबू पानी का बताया घरेलू, तीसरा मैंने आपको ये मैंने आयुर्वेदिक की टॉनिक बताई। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये टॉनिक अगर आपको अच्छी लग रही है या मेरा इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये टॉनिक अगर आपको अच्छी लग रही है या मेरा बताया हुआ आपको नुस्खा अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। वो तो आप अपने आप ही कर देंगे, जब आपको अच्छा लगेगा ना आप इसे अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी यही चीज लेकर के आती हूँ कि आपको बगैर तामझाम के अच्छा मैं सोल्यूशन दूं। आगे और कौन सी रेसिपी जानकारी देनी है आपको जरूर बताइएगा।